ममता देवी की उम्र 80 साल के ऊपर हो गई है। पति का देहांत हुए 15 साल बीत गए हैं। उनके एक बेटी और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे अभी तक एक ही घर में साथ रहते हैं। घर भले ही एक है, लेकिन किचन अलग अलग हैं। और ममता जी कहाँ खाएंगी, ये ममता जी को ही पता होता है। दोनों ही बहुएं खाना लेकर तत्पर रहती हैं। सासू माँ किसके यहाँ खाएंगी। लेकिन काम धंधा अपना अपना ही है, क्योंकि दादी ने अभी अपनी जायदाद किसी के भी नाम नहीं की है। उनकी बेटी राधा, जो 2 भाइयों से छोटी है, वह अपनी माँ से मिलने आती रहती है। लेकिन भाभियाँ उसे आता देखकर खुश नहीं होती। वे कहती है कि वह अपनी माँ से जायदाद में हिस्सा मांगने आती है। लेकिन राधा जब भी आती है, अपने भतीजी के लिए तोहफे लेकर आती है। बच्चे भी बुआ का बहुत आदर करते हैं, पर भाभियाँ ननद को पसंद तो नहीं करती, लेकिन आवभगत पूरी तरह से करती है, शायद सासू माँ के ही कारण। दोनों भाई संपन्न हैं, दोनों के बच्चे जवान हैं। बड़े भाई रामलाल की बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा भी शादी के योग्य है। और छोटा भाई है मदन लाल, जिसके 2 बेटे हैं और हर समय दादी के आसपास रौनक बनाकर रखते हैं और दादी भी खुश रहती है। लेकिन जब राधा आती है तो अपनी बहुओं के चेहरे के भाव देखकर खुश नहीं होती। घर में उसके घुसते ही बड़ी बहू बोल देती है कि यह हमारे घर की दाई है, क्योंकि अपनी माँ की तरह ही वह बड़ी समझदार है और खुद ही भाभियों को रसोई में भी मदद करने लग जाती है। कभी माँ के लिए कुछ बना देती है। वह अपनी भाभियों को बिन मांगे ही कोई ना कोई सलाह देती रहती है और वह फ़ायदेमंद भी होती है। शायद इसीलिए दाई कह देती हैं। और यह एक बार ममता देवी सुन भी चुकी है, लेकिन इस बात को अपने ही मन में रख लिया, किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद रामलाल ने अपने बेटे राजन का रिश्ता तय कर दिया और जल्दी शादी की तारीख तय कर दी। धूमधाम से शादी हो गई। बहू रुचिका घर में प्रवेश कर गई थी और सास कमला ने अपनी बहू का सबसे परिचय कराया। बहू, यह राजन की मौसी का बेटा है, यह मौसी की बेटी, यह मामा के बेटा बेटी, और मामा मामी मौसी मौसा सभी को मिला दिया। और राधा किचन में बिजी थी, आए गए की खातिरदारी में। रुचिका ने सास से खुद ही पूछ लिया कि वह कौन है, तो सास ने कहा कि कोई खास नहीं है, वह तो हमारे घर की दाई है। और राजन ने बताया कि वह बुआ जी हैं। रुचिका मन में सोचने लगी, अभी तो दादी जी सलामत हैं, तो बुआ जी को कैसे नाम से पुकारा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। 1 साल में ममता देवी और रुचिका में बड़ी दोस्ती हो गई। रुचिका दादी की बहुत सेवा करती थी। अपने माँ बनने की बात भी सबसे पहले उसने अपनी दादी सास को ही बताई थी। घर में खूब रौनक थी। उस दिन बच्चे के नामकरण के लिए पूजा थी। सभी नज़दीकी रिश्तेदार जमा थे। रुचिका की ननद भी अपने मायके में ही थी और रुचिका के मायके से आए हुए मेहमान बैठे थे, तो रुचिका ने अपने ससुराल के सभी लोगों का परिचय अपने मायके वाले रिश्तेदारों से कराया, पर अपनी ननद का नहीं कराया। वह अपनी माँ और रिश्तेदारों में बिजी थी। वैसे तो सभी रुचिका की ननद को पहचानते थे, लेकिन रुचिका की एक कज़न जो पहले किसी से नहीं मिली थी, उसने रुचिका से उसकी ननद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वह कौन है? तो रुचिका कुछ सोच कर बोली, वह कोई खास नहीं, इस घर की दाई है। यह बात रुचिका ने जानबूझकर जरा ऊंची आवाज में कही। वह बात कमला जी के कानों में भी पड़ी। वह भड़क कर रुचिका का हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई और गुस्से से बोली, मेरी बेटी को दाई कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं कि वह मेरी बेटी और तुम्हारी ननद है? मैं तो जानती हूँ कि वह मेरी ननद है, लेकिन ननद का परिचय तो ऐसे ही देते हैं ना। मेरे साथ भी बुआ जी का परिचय भी तो आपने ऐसे ही कराया था।
याद है आपको या फिर भूल गई? तभी लाठी के सहारे ममता देवी बहू के कमरे में पहुंच गई। आते ही पूछा कि बच्ची को क्यों डांट रही हो? आपको नहीं पता माँ जी, यह आपकी पोती को दाई कहकर अपने मायके वालों से परिचय करा रही थी। तो क्या हुआ? बहू जैसे तू अपनी ननद का परिचय देगी, वैसे ही तो ये भी सीखेगी। क्या मैं नहीं जानती कि तुम मेरी बेटी को क्या समझती है? ऐसा कहकर ही तुमने अपनी बहू से उसका परिचय कराया था ना? सब सुना था मैंने। वह अपनी माँ के मुँह में पड़कर चली आती है, तुम लोग ये समझ लेती हो कि वह कुछ लेने आई है। कल तुम्हारी बहू भी यही सोचेगी तो बेटियों के पास किस चीज़ की कमी है? मेरे जीते जी तो वह इस घर में आएगी। जब मैं नहीं रहूँगी तब जो जी में आए करना, मैं कुछ देखने नहीं आऊँगी। कमला जी बहुत शर्मिंदा हो गई थी। वह अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब अपनी बेटी पर बात आई तो पता चला कि कितना बुरा लगता है। और फिर रुचिका ने भी अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा, जब बुआ जी का परिचय आपने दाई कहकर दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो आज मैंने सोचा कि ननद का परिचय शायद ऐसे ही कराने की परंपरा है, तो मैंने भी निभा दी और वादा करती हूँ कि आज के बाद इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। मुझे भी तो यह बात अच्छी नहीं लगी। दादी ने कहा कि अब बच्चे का नाम भी रखना है या फिर उसे हकीम कह के पुकारोगी। अब चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। जल्दी चलोगी या उठाऊं लाठी? कमला और रुचिका दोनों हंसने लगी और खुशी खुशी पूजा में शामिल होने के लिए चल पड़ी। रिश्ता कोई भी हो, उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। हर एक रिश्ता अनमोल होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।